दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमास और इजराइल के बीच में एक जंग स्टार्ट होती है और वो जंग आज भी जारी नजर आएगी हमें। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने आखिरकार इजराइल के ऊपर क्यों आरोप लगाए और क्या आरोप लगाए हैं और गजा के लोगों का क्या कहना है, वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे लिखा गया है, गजा में भूखमरी शुरू और यूएन ने लगाए इजराइल पर आरोप। अब बात क्या है समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर 2023 में एक जंग स्टार्ट होती है इजराइल और हमास के बीच में। और जब ये जंग स्टार्ट होती है तो इसकी स्टार्टिंग हमास आतंकवादी संगठन ने करी थी और इसको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया गया था इजराइल के द्वारा। अब इजराइल ने क्या किया, गजा के ऊपर अटैक किया और गजा के अंदर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको तबाह कर दिया गया। अब जो इजराइल है उसने जब इस तरीके के एक्शंस लिए तो बहुत सारी कंट्रीज ने तो इजराइल का समर्थन किया और यहाँ पे सबसे ज्यादा समर्थन किया गया अमेरिका के द्वारा इजराइल का। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो गजा के समर्थन में आए या हमास के समर्थन में आए, जिसमें ईरान का नाम सबसे आगे है, हिजबुल्ला संगठन का नाम आता है और हूती रिबेल्स का नाम यहाँ पे आता है, जो समर्थन करते हैं किसको, हमास आतंकवादी संगठन को। अब कुछ लोग इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। पर अगर इजराइल की नजर से देखें तो डेफिनेटली हमास जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिस्ट्रक्शन के लिए और एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के ऊपर बेवजह अटैक करता है। ये बात इजराइल की द्वारा कही गई है। अब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, साथ में हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि जो इजराइल है उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास को वो पूरे तरीके से खत्म नहीं कर देते तब तक आराम से बैठने वाले नहीं हैं और पूरे तरीके से खत्म करके रहेंगे हमास को, ताकि दोबारा वो इस तरीके की हरकत ना करे, दोबारा से इजराइल के ऊपर अटैक ना करे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमास का कहना ये है कि जो इजराइल है उसका प्लान ये है अमेरिका के साथ मिलकर कि वो गजा के लोगों तक खाना भी ना पहुंचने दे और वो लोग भूखमरी से मारे जाएं। साथ में ये भी मानना है हमास का और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कि जो इजराइल है वो चाहता है कि इनको बिल्कुल साउथ में शिफ्ट कर दिया जाए, सारी की सारी पॉपुलेशन को जो गजा के अंदर रहती है, और बाकी जो हिस्सा खाली बचेगा गजा का उसको हम कब्जा लेंगे या उसके ऊपर भी इजराइल का कब्जा होगा। और बात हमने ये पहले भी सुनी थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो चाहते हैं कि इजराइल जो है उसके अंडर में गजा आए और साथ में वो यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट या हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी। जब इस तरीके की स्टेटमेंट दी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो ये भी कहा था कि जो लोग गजा के अंदर रहते हैं उन्हें गजा छोड़ के चले जाना चाहिए। और गजा छोड़ के कहाँ जाना चाहिए, आसपास की कंट्रीज में, इजिप्ट में, कतर में। पर उन सभी कंट्रीज ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को खारिज किया और आलोचना करी कि इस तरीके से आप कैसे कह सकते हो कि गजा के अंदर रहने वाले लोग हमारे एरिया में आए और शिफ्ट करें, गजा उनका है, उन्हें गजा में रहने दिया जाए। इस तरीके की स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। यहाँ पे सऊदी अरब ने भी विरोध किया था। हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब के दौरे पे आएंगे और साथ में कुछ गल्फ कंट्रीज को और भी विजिट करेंगे। एक न्यूज ये भी आई थी कि 33,000 करोड़ का जेट जो है वो आपका गिफ्ट में दिया है शायद कतर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। ये न्यूज थोड़ी सी अलग है, हमने इसको वैसे कवर किया है बीच में। अब बात आती है गजा और इजराइल के बारे में। भाई गजा के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पे अगर बिल्डिंग्स देखोगे, हॉस्पिटल्स देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। यहाँ पे रिसेंटली हमने ये देखा कि 51 लोग मारे गए हैं गजा के अंदर। वो 51 लोग क्यों मारे गए हैं, इजराइल का कहना ये है कि ये हॉस्पिटल जिसको हमने तबाह किया है, इस हॉस्पिटल के नीचे से हमास ऑपरेट करता था और अटैक करता था। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू धक्के से युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, जबकि उन्हें इस युद्ध को रोक देना चाहिए। एक शांति समझौता उन्हें इजराइल के साथ करना चाहिए जिससे बेनिफिट होगा इजराइल को भी और साथ में हमास को भी। पर यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है कि वो युद्ध नहीं रोकने वाले। जब तक युद्ध नहीं रोकेंगे, जब तक वो पूरे तरीके से खत्म नहीं कर देते। किसको खत्म नहीं कर देते, हमास आतंकवादी संगठन को। यहाँ पे क्या लिखा गया है, गजा के लोगों को भूखा मारना चाहता है इजराइल, यूएन ने लगाए गंभीर आरोप, आया ये जवाब। अब इजराइल के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने ये कहा है कि देखो खाना तो हम पहुंचाते हैं इन लोगों तक पर खाना पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमास संगठन के जो लोग हैं वो इस खाने को सारे को अपने पास रख लेते हैं। तो आप एक काम करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री या किसी भी चीज को ये आप जिम्मेदारी दो कि वो गजा के लोगों को खाना प्रोवाइड कराएं। क्योंकि अगर हम प्रोवाइड कराते हैं या फिर आप कहते हो कि डायरेक्ट यूएन प्रोवाइड कराएगा तो वो खाना इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। वो खाना हमास के पास जाता है, उनके लोगों के पास जाता है। साथ में ये भी कहना है कि अगर हालात इसी तरीके से रहे तो गजा के अंदर लोग भूख से मारे जाएंगे। अभी उनको
अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल पाता है और आने वाले समय में एक टाइम पे भी हो सकता है कि उन्हें अच्छे से खाना ना मिले और फिर बिल्कुल बंद हो सकता है अगर इजराइल इसी तरीके से अड़ा रहता है तो। ये एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें कहा गया है नेतन्याहू सेज देयर इज नो वे इजराइल हेड्स द वॉर इन गजा अंटिल हमास इज डिफीटेड, कि भाई हम तो तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हम हमास को बिल्कुल खत्म नहीं कर देते, बिल्कुल घुटनों पे नहीं लेके आते। यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूज आर्टिकल और है, आईडीएफ स्ट्राइक गजा हॉस्पिटल्स इन बिड टू असैसिनेट हमास लीडर ट्रम्प इन सऊदी अरब। ट्रम्प सऊदी अरब में है और दूसरी तरफ स्टेटमेंट आ रही है कि इजराइल ने अटैक किया गजा के अंदर एक हॉस्पिटल के ऊपर और वहां पे ये कहा गया कि इस हॉस्पिटल के नीचे से हमास ऑपरेट कर रहा था। इस तरीके के लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हमें गजा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लोगों की भीड़ खाने के लिए इस तरीके से हमें एक साथ नजर आ सकती है, जो कि काफी आप कह सकते हो क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ के लोगों की है, बहुत ज़्यादा खराब हालात वहाँ के लोगों की है। यहाँ पे यूएन ने बताया कि वो पहले 10 लाख लोगों को खाना प्रोवाइड करवा सकते थे, पर अभी वो सिर्फ 2.5 लाख लोगों को ही खाना प्रोवाइड करवा पाते हैं क्योंकि वो अपना राशन वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। इस तरीके की स्टेटमेंट आई है और यहाँ पे बच्चे भी आपको नजर आएंगे जो इस लाइन में लगे हैं, खाने की तलाश में है या खाने की वेट में है। अब अगर आप इंडियन पॉलिटी करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी, सिविल सर्विस, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर एसएससी का कोई एग्जाम, दिल्ली पुलिस, हरियाणा सिटी, किसी भी एग्जाम में अगर आपकी इंडियन पॉलिटी आती है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख सकते हैं। ये वीडियो जो आपकी रहने वाली है इंडियन पॉलिटिकल की, ये सभी एग्जाम्स के लिए अच्छी है और सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे लेक्चर 1 आ चुका है, लेक्चर 2 आज आपका अपलोड हो जाएगा या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। और अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और जो वीडियो आई है पहली, उस वीडियो को आप जाके देखें अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, और उसके बाद सेकंड क्लास देखें, फिर थर्ड देखें, फोर्थ देखें, सीक्वेंस में चले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने थर्ड क्लास उठाई और वहीं से देखना स्टार्ट कर दिया, तो मैं भी चीज़ें आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है। मेरा मानना यही है कि फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। इंडियन पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत आप रेफर करते हैं तो डेफिनेटली लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे इन नोट्स के अंदर या इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे, जो मैं आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कराता हूँ। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस में नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पे बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर आप तैयारी करें तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जा सकते हैं, पर इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा के अधिक जानकारी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।